हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साइकोलॉजी का एक और उभरता हुआ फील्ड जिसे हम कहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुना है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सुना है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कुछ नया है। हर किसी को ये फील्ड इतना अच्छा लग रहा है कि सबको लगता है कि शायद आई एम बी अ डॉक्टर और मैं ये फील्ड चूज कर लेती हूँ। लेकिन इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कैसे अलग है, कैसे एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट आप इंडिया में बन सकते हैं, क्या सैलरी होगी, क्या कोर्स रहेगा, कितना ये दूसरी फील्ड से डिफरेंट है, कितनी मेहनत और कितने साल का काम है, मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं डॉक्टर नेहा मेहता पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें हम साइकोलॉजी की फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, पेशेंट्स का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो एक प्रॉपर गाइडेंस में एक साइकोलॉजिस्ट को बतानी चाहिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्या होता है। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत से ऐसे सेल्स हैं, हमारे ब्रेन की बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचाता है ब्रेन के द्वारा। जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आपके कान के पीछे जो सेल्स हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स, उन तक पहुंचेगा और वो मेरे ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा कि ये डॉक्टर नेहा की मैं वीडियो देख रही हूँ और वो ये बोल रही है। ऐसे ही अगर मैं अभी आपको पिंच करूंगी तो ये मैसेज मेरे ब्रेन तक लेके गए हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन आके मुझे बोल रहा है हाथ। ऐसे ही हमारे बहुत से थॉट्स, इमोशंस हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, जो हमारे सेंसरी, सुनना, बोलना, टच करना, इनसे रिलेटेड होते हैं। इन सब की साइकोलॉजी को समझना होता है न्यूरोसाइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी यूजुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड होता है कि हमारे ब्रेन में कैसे हार्मोन्स हैं जो काम करते हैं, जबकि न्यूरोसाइकोलॉजी जब हमारे ब्रेन में कोई सर्जरी होती है, कोई चोट लग गई है, पानी भर गया है, कोई स्ट्रोक हो गया है, कोई गांठ जम गई है, नसें कमजोर हो गई हैं, एकदम से आप फेंट हो गए थे, ऐसे में जैसे हमारा दिमाग शॉक में चला जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, ऐसे में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। काम दोनों का ही क्लिनिकल काउंसलिंग या न्यूरोसाइकोलॉजी में थेरेपी देना होता है, लेकिन वो थेरेपी किस केस में यूज की जाती है, किस तरह का क्लाइंट का डायग्नोसिस है, वो यहाँ दोनों में डिफरेंस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओसीडी, इनमें काम करते हैं, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट काम करेगा ब्रेन इंजरी, ब्रेन सर्जरी, हाइड्रोकेफेलस, एसाइटिस इन ब्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसके अंदर सर्जरी से पहले, चोट से पहले या ब्रेन के किसी शॉक के बाद हमें बॉडी या ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी, कैलकुलेटिंग कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी को वापस लाना है, वहाँ पे एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट काम करता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का काम न्यूरॉन्स या माइंड की वर्किंग पर है, ब्रेन में है। हमारे ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ये सारे वेंट्रिकल्स आपस में सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसको ध्यान रखना। और दिस इज अ डिफरेंस है मनस्थिति, मन इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जहां हम बात करेंगे ब्रेन, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ब्रेन है ना। मन तो एक ऐसा है जो हमारा दिल, जो हमारे हार्मोन से, मन को हम पकड़ नहीं सकते, मन दिल और दिमाग का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन ब्रेन हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, हमारी खोपड़ी, हमारा ब्रेन के अंदर उसकी नसों में, उसके काम करने में जो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, हमारे इमोशन अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट काम करता है। ये तो है इनके काम का स्ट्रक्चर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट आपके पास एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में होनी चाहिए, लेकिन एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास कम से कम भी पीएचडी न्यूरोसाइकोलॉजी में होनी चाहिए। आप चाहें तो अपनी मास्टर भी न्यूरोसाइकोलॉजी में कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आप रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए और पीएचडी में भी साथ साथ एडमिशन लेकर के आप इसे कर सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इंडिया में कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजी की कोर्सेज हैं।
साथ साथ अगर आप चाहें तो इंडिया के बाहर भी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप पता कर सकते हैं अपने आइल्स को क्लियर कर और फिर वो कोर्स कर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ या न्यूरोसर्जन के साथ करता है और वो अपनी थेरेपीज को यूज करता है ताकि हम अपने पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग पर वापस ले आए। जैसे कोई पेशेंट है जिसको बाइक पे चलते हुए जोर से एक्सीडेंट हुआ और उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा दब गए, तो न्यूरोसर्जन ने ऑपरेट कर धीरे धीरे नॉर्मलसी पर लाया, लेकिन अभी उसको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, अभी वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, उसकी मेमोरी वापस नहीं आ रही है, वो काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अपनी थेरेपीज के माध्यम से उसे रिहैबिलिटेट करता है ताकि वो फिर से अपना नॉर्मल काम पर वापस आ जाए। ये है एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का वर्क। रिहैबिलिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल्स, न्यूरोलॉजिस्ट में बहुत अच्छे से प्लेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको क्लियर कर पाई होगी एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की सैलरी स्केल 50 to 1 लाख रुपीज, डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं। मेहनत कम से कम भी 6-7 साल की। इतनी आसानी से आप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते कि आप बैचलर्स या मास्टर्स कर लीजिए। दृढ़ विश्वास, निश्चय, मेहनत करते जाइए, जॉब फिर आगे बहुत अच्छी हो जाए। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस पेज, कीप ऑन कमिंग विद लॉट्स ऑफ न्यूज़ वीडियो ऑन साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी की किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में मेरे से नॉलेज चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। बहुत जल्दी वो वीडियो बनाऊंगी और अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल का लिंक ज़रूर भेजें ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड उसे क्लियर कर सकें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड, टाटा, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।